हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण। आज हम लोग वोकैब का डे 2 करेंगे। इसके पहले मैंने वोकैब का डे 1 देखा है, उसमें कुछ प्रीपोजिशन देखा है, कुछ वर्ड देखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम को अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो आप लोग को वो वीडियो जरूर देखें। वोकैब का जितना भी वीडियो है वो कोई भी देख सकते हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, या मेरे कोई भी दोस्त हैं वो भी देख सकते हैं। उनको फायदा ही करेगा, लाभ हानि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग वोकैब देखेंगे डे 2। देखिए क्या होता है कि अटैक का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे। तो अटैक का मतलब होता है क्या? आक्रमण करना या हमला करना। आप लोग सुने हैं कि अटैक का मतलब होता है हमला करना। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन देखिए क्या क्या करता है अपने लाइफ में। जैसे आप लोग भी बहुत अपने लाइफ में बहुत कुछ करते होंगे, उसी तरह से ये अटैक जो है अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हीरो है, जिसको कहते हैं हीरो, वो है। तो देखिए अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। इसके पहले मैं एक और बता दूं कि असॉल्ट एक होता है ASSAULT। इसका मतलब भी क्या होता है? आक्रमण करना। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम्स है, एक समान है। ठीक है, ये सब वर्ब है। क्या है? वर्ब। जैसे आपको किसी ने ट्रांसलेशन दिया बनाने के लिए, या आप लोग स्पोकन में यूज करते हैं कि उसने मुझ पर हमला किया। ठीक है, तो किया यानी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम वर्ब का दूसरा रूप लगाते हैं, तो उसने है तो ही लिखेंगे ना। V2 है, अटैक लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, ओमनी लिखेंगे। ये पर को ही क्या लिख देते हैं? ऑन लिख देते हैं। और यही है जो अपना हीरोपंथी दिखा देता है यहाँ पर कि ला तोरा हम पर लगे थलियो तो लिख द ऑन, और हो जाता है क्या? गलत। देखिए अगर अटैक और असॉल्ट अगर ये दोनों वर्ब रहे तो वहां पर हम ऑन का कभी यूज नहीं करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा पाप है, इतना छोटा सा पाप है अटैक और असॉल्ट। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उसको ये वीडियो जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अटैक और असॉल्ट ये दोनों प्रीपोजिशन नहीं लेता है। कब नहीं लेता है? जब वो वर्ब होता है। और वर्ब तो आप लोग मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो सेंटेंस लिखने के लिए क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए ही अटैक ऑन मी, ही अटैक्ड ऑन मी, ऐसा आप लोग बोलिएगा। बोलने में तो अच्छा लगेगा कि उसने मुझ पर ऑन को क्या बोलते हैं? पर क्या किया? हमला किया। ही अटैक्ड ऑन मी, जो कि क्या है? गलत है। ये वर्ब है बाबू, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अटैक जो है इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो क्यों हम इसको लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, समझे? तो देखिए अगर यहाँ पर अटैक के जगह पे असॉल्ट भी हम लिख देते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग भी क्या होता है? हमला करना, तो ये यहाँ पर ऑन नहीं लेता। ठीक है ना। देखिए उसी तरह से अटैक क्या होता है? नॉन भी होता है। क्या होता है? नॉन भी। अटैक और असॉल्ट इसका मीनिंग क्या होता है? हमला। ये नॉन होता है, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है। अगर वर्ब रहेगा तो ऑन की गलती कभी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर नॉन रहेगा तो दिन सही है, 100% ठीक है। अब बताइए कि मैं कैसे पहचानूंगा ये वर्ब है नॉन है? ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे एक छोटा सा रूल कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नॉन लेता है। ये अनिवार्य है, ऊपर से ही लिखा के आया है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जहां पर भी देखें उसके बाद नॉन अवश्य देखेंगे। लेकिन देखिए जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग को बताता हूं। उसका हमला मेरे पर, उसका हमला मेरे पर, किसका हमला? उसका हमला, हिज अटैक, किस पे? मेरे पे। हिज अटैक ऑन मी बाज, यानी मान लीजिए कि मेरा लखेरन चचा है, उनका एक दोस्त है गांव में, उनको दोस्त था तब कोई बात के लेके अनबन हो गई। आपका अनबन हो गई, जानता कहला जो नहीं बताए थे पहले वाला वीडियो में कि चाची के जाके फूक दिया था, वही में हो गया। तो देखिए उनका हमला, लखेरन चचा बोले कि उसका हमला मेरे पर, जाना है कहला जो पहले ही से सोच ले हलो कि ऐसे ऐसे लखेरना के मार भाई, यानी उसका हमला मेरे पर पहले से सोचा हुआ था। तो जो पहले से सोचा हुआ रहता है उसको हम प्री मेडिटेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री मेडिटेटेड। मेडिटेटेड का मतलब ही होता है पहले से सोचा हुआ, और प्री का मतलब पहले, और इसका क्या होता है? सोचना। मेडिटेट का मतलब सोचना, ध्यान लगाना। तो लखेरन चचा बोलखिन कि हमरा डाउट होइत हलै कि पहले से सोचले है कि हम एकरा मारबै, लखेरना के मारबै। तो लखेरन चचा बोल रहे हैं उसका हमला, हिज अटैक। तो हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है,
और ये क्या है, नॉन है। मैंने बताया पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नॉन लेता है। ये तब ऊपर से लिख के आया है कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा तो क्या आएगा, नॉन आएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो क्या आया, नॉन आया। अगर नॉन आएगा तो वाउन लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो उसका हमला मेरे पर पहले से सोचा हुआ था, ऐसा लखेरन चचा का कहना है। लखेरन चचा पिटा गेलखिन आउ का, मार के लड़की चाची के पापा मार के आउ का। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, चाइना का अटैक किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। चाइना का अटैक, चाइना एक नॉन है, पार्टिकुलर पर्सन है ना, पार्टिकुलर प्लेस है चाइना। तो पार्टिकुलर प्लेस है यानी नॉन है। कोई भी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है यानी नॉन होता है। नॉन है तो क्या है, चाइनाज अटैक, चाइना का हमला किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, वाज प्रीमेडिटेटेड। लखेरन चाचा बहुत बड़का विद्वान आदमी हैं। गांव में कुछ 4 गो के झुंड बनेले थे, ग्रुप बनेले थे और बतिया रहे थे कि जाना ही हो जब पहिलका हमलावा करके चाइना पहले से सोचले हल, तोरा ना पता हो, हम साइंस पढ़ लिए, तोर नहीं बकलोल ही, ऐसे बोले लखेरन चाचा। सब उनका दोस्तवा चुपे न रह गया। हाँ तो देखिए, और मैं बताता हूँ, ये मेडिटेट जो है इसका कंडीशन होता है। मेडिटेट में देखिए, मेडिटेट का 3 कंफ्यूजिंग वर्ड होता है, मैं तुरंत बताने जा रहा हूँ, जितना से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। देखिए, मेडिटेट का 3 कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। एक है मेडिटेट, लास्ट में सिर्फ देखिएगा, मेडी सब में है, मेडिटेट, मेडिएट और मेडिकेट, ठीक है। देखिए ये तीनों का अंतर क्या है। मेडिटेट का मतलब तो मैंने अभी ही बताया, ध्यान लगाना या सोचना, ध्यान लगाना या सोचना, ठीक है। देखिए मेडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना या समझौता करना। जैसे चाइना और इंडिया का लड़ाई हुआ, ठीक है, उसके बीच में अमेरिका बिलिंग करने गया, समझौता करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यस्थता करना, ठीक है ना, मध्यस्थता करना। और ये आप लोग जानते होंगे मेडिकेट, दवा लेना। तो ये तीनों वर्ब होते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड, ये एक तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड है, एरर वाले क्वेश्चन में पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका हमको नॉन बनाना है, तो मेडिटेट को क्या लिखेंगे, मेडिटेशन। मेडिएट को क्या लिखेंगे, मेडिएशन। और मेडिकेट को लिखेंगे मेडिकेशन। ये इसका क्या हुआ, नॉन हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छे लॉजिक में मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में बता रहा हूं। तो और मैं आगे बताना चाहूंगा आप लोग को। देखिए हमारे इंग्लिश ग्रामर में सोचना का बहुत मीनिंग होता है। आप लोग के अनुसार सोचना का मीनिंग होता होगा थिंक। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप लोग ये भी जानते होंगे मैं जो बताने जा रहा हूं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का बहुत सारा कंडीशन होता है। थिंक ऑन भी ले सकता है, थिंक ओवर भी ले सकता है, थिंक अबाउट भी ले सकता है, थिंक दैट क्लॉज भी ले सकता है, और थिंक ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव भी ले सकता है। थिंक का बहुत सारा कंडीशन होता है। मैं एक वीडियो सोचने वाले मीनिंग पर ही डालूंगा, लेकिन इसमें मैं सोच रहा था कि मैं इसमें बता दूं तो आप लोगों को बता देता हूं। थिंक मतलब होता है सोचना। मेडिटेट का मतलब भी होता है क्या, सोचना, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑन, मेडिटेट ऑन, ठीक है। पॉन्डर का मतलब भी होता है सोचना, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑन या ओवर। रूमिनेट का मतलब भी क्या होता है, सोचना, और ये प्रीपोजिशन लेता है ऑन, ओवर या अबाउट। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मीनिंग सोचना, लेकिन अर्थ के अनुसार अगर कहीं सिनोनिम्स या कहीं 4 अल्टरनेट, जैसे 4 विकल्पों में से एक को, जैसे 3-4 को ऑप्शन दिया हो रहता है और उसमें बोलता है ये चारों में भिन्न कौन है, डिफरेंट कौन है, उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूं। समझ में आ रहा है। देखिए तो सोचना का मीनिंग थिंक, मेडिटेट, पॉन्डर, रूमिनेट, ये सारे ऑन का है। और 2 होते हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। तो देखिए यहां पर और जो होते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। एक होता है हमारे पास ड्वेल, DWELL। ड्वेल एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है रहना किसी भी जगह पर, और ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, इन, यानी ड्वेल इन ए प्लेस। लेकिन क्या होता है कि, और अगर इसका नॉन बनाएंगे तो इसका नॉन बनाते हैं ड्वेलर, और इसका मतलब होता है रहना, तो कोई निवासी, ठीक है। तो ड्वेल का नॉन बनाएंगे क्या, ड्वेलर। लेकिन देखिए सोचना का मीनिंग में भी मैं ड्वेल का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे देखिए ड्वेल
ऑन भी ले सकता है, अपॉन भी ले सकता है। ड्वेल ऑन भी ले सकता है और अपॉन भी ले सकता है। इसका मतलब होता है गहराई में सोचना। ठीक है, ये वर्ब है ड्वेल, ये अपने साथ ऑन या अपॉन भी ले सकता है। जैसे एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, व्हाट आर यू ड्वेलिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, यहां पर ऐसे दे देगा, ऑप्शन दे देगा 4, इन, ऑन, बाई, विथ। अब आप लोग जानिएगा नहीं कि यहाँ पर किस वे में बोल रहा है, यहाँ पर इन के वे में ही बोल रहा है और क्या कि ऑन के वे में बोल रहा है या अपॉन के वे में बोल रहा है, तो समझना चाहूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग इन लगाइएगा तो क्या होगा कि वह क्या क्या रहता है, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर होगा वो क्या सोचता है, तो सोचने वाले मीनिंग में हम ड्वेलिंग के साथ क्या लगाते हैं, ऑन। ये लखेरन चचा ऐसे बोले थे, जैसे लखेरन चचा एक साइंटिस्ट थे, उनका रिटायरमेंट हुआ तो वो किसान वाले काम करते थे, गांव से बिलोंग करते हैं। तो जब वो घर गए तो उनकी जो वाइफ थी वो ऐसे मथुआ पकड़ के बैठल रहे। समझ में आया? तो लखेरन चाचा पूछे कि का होले, तो का बताइयो, तुम पूरा सोचे थी कि का हो गले। उनकी जो बहन थी लखेरन चाची की, लड़ाई कर ली थी अपने हस्बैंड से, उसी के बारे में सोच रही थी। तो वही चाचा पूछे कि का सोचे था, व्हाट आर यू ड्वेलिंग ऑन। आया समझ में? तो ड्वेल का मतलब क्या होता है, सोचना। एक और वर्ड बताना चाहूंगा वीडियो को समाप्त करने के पहले, एक होता है ब्रूड। ब्रूड एक वर्ब है, ये अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है, जिसका मतलब होता है गहराई में या चिंता में सोचना। गहराई में या चिंता में सोचना। देखिए ब्रूड कभी कभी नॉन भी होता है। अगर नॉन होता है वो कलेक्टिव नॉन होता है। आया समझ में? ब्रूड क्या होता है, कलेक्टिव नॉन होता है। और कब होता है, जब चिकन जो आप लोग खाते हैं उसके समूह को ब्रूड बोलते हैं, यानी ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, ये नॉन है। तो ब्रूड वर्ब भी है, ब्रूड नॉन भी है। तो आज मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूं। ये इस एसएससी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर या ईयर वाले क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जितना से जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ऐसे ही अच्छे अच्छे लॉजिक के साथ मैं वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।